ज्योति कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। इस अनुसार हिंसा परम अधर्म है। एक प्रकार से देखा जाए तो हिंसा अथवा हिंसा दोनों व्यक्ति के स्वयं से शुरू होते हैं। उदाहरण के तौर पे क्रोध। अब क्रोध किसी को करना है तो पहले वो स्वयं को क्रोध की स्थिति में लाता है, अपने आप को गर्म करता है। और मान लीजिए कि वो अपने आप को 100 डिग्री तक गर्म करता है, तभी वो 80 डिग्री तक का क्रोध दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो पहले कौन जला? पहले तो व्यक्ति स्वयं ही जला। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति जो जैसा होता है वैसा ही अपने व्यवहार द्वारा, अपने वाइब्रेशन द्वारा, अपनी वृत्ति द्वारा वो दूसरों को ट्रांसफ़र करता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो स्वाभाविक तौर पे वो दुख ही फैलाएगा। जहाँ जाएगा अपने दुख की राम कहानी कहेगा, दुख की बातें करेगा, दूसरे को भी अपना दुख फैला देगा, वो फिर आगे फैला देगा। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है तो जहाँ भी जाता है वो रोग को फैलाता है। तो इसलिए ये स्वाभाविक बात है कि जिसमें जो जैसा होगा वैसा ही वो अपने मन के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा, चाहे वो जानदार चैतन्य वस्तु हो, चाहे वो बेजान वस्तु हो, वो फैलाती है। कहीं पर बहुत खुशबू आ रही है तो नेचुरली कहीं फूलों का बगीचा होगा तो वो खुशबू फैलाएगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा उसको खुशबू आएगी। और ऐसा नहीं है कि कोई फूल की खुशबू ले लेगा तो फूल की अपनी खुशबू घट जाएगी या उस बगीचे की खुशबू कम हो जाएगी। वो वैसी ही रहेगी, पर जो जैसा है, जितनी हद तक वो अपनी चीज़ को फैला सकता है उतना फैलाता है। कहीं आग में मिर्चें डाल दो तो आप देखेंगे कि दूर दूर तक लोगों को छींकें आने लग जाएंगी। अगर कहीं पर कोई गंदा नाला बह रहा हो तो उसके दूर से ही लोग नाक पर रुमाल रख करके चलने लग जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक लक्षण है कि हिंसक व्यक्ति हिंसा पहले स्वयं को हिंसा से पीड़ित करेगा और फिर वो हिंसा अन्य को फैलाएगा। और जो अहिंसक होगा वो स्वयं भी हिंसा परमो धर्म के अनुसार सुख भोगेगा और दूसरों को भी वो उसी प्रकार से सुख शांति प्रदान करेगा। अगर आज देखें तो आज सोचना पड़ेगा कि यह हिंसा का समय या युग है या अहिंसा का। तो निशानी क्या है? दुख। आज आप देखेंगे सारे मानव इस धरती पर जो हैं सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। अब दुखों की तो बहुत लंबी लिस्ट है। कोई मानसिक तौर पे दुखी है, कोई शारीरिक तौर पे दुखी है, कोई दूसरे को सुखी देखकर दुखी है। परंतु हर प्रकार से हर व्यक्ति आज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके कि मैं दुख से सदा मुक्त हूँ। अब हम जानते हैं कि दुख तो हिंसा का ही परिणाम होता है। तो क्या समझा जाए कि आज सभी व्यक्ति हिंसक हैं। वो अपने आप को भी हिंसा के कारण दुखी कर रहे हैं तो दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे
कि सबसे बड़ी हिंसा क्या का मूल कारण क्या होता है। तो कहा जाता है, सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। अब आज की दुनिया को क्या कहेंगे, झूठ की दुनिया या सच की दुनिया। आज को तो झूठे का ही बोलबाला है और झूठ एक पाप है। तो व्यक्ति पहले स्वयं के साथ झूठा बनेगा तो दूसरों को भी झूठ का प्रचार करेगा, और झूठ जैसा पाप कोई नहीं, अर्थात यथार्थ कर्म कोई नहीं। आपके अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, आप दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो झूठ बरोबर पाप जो कहा जाता है, कई लोग ये समझते हैं कि शायद दुख देना ही पाप की निशानी है। किसी को जब किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दुख मिले तभी वो पाप होता है। परंतु आप देखेंगे झूठ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप दूसरे को बिना दुखी किए ही पाप कर लेते हैं। और जो झूठा व्यक्ति होता है, जब वो दूसरे को धोखा देता है तो दूसरे को सुख महसूस कराता है। आप देखेंगे कई दुकानदार होंगे, उसके पास कस्टमर जाएगा तो क्या कहेगा कि मैं आपको सच कहता हूँ कि मैं अपनी कीमत से, खरीद की कीमत से भी कम पर आपको यह सामान बेच रहा हूँ। देखिए, मेरा बिल भी देख लीजिए। वो अपनी खरीदारी का एक झूठा बिल भी दिखा देगा। तो दूसरा व्यक्ति समझेगा ये तो सचमुच, वो कहेगा मैं तो दुकान बंद करने वाला हूँ, इसलिए सारा माल सस्ता बेच रहा हूँ। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाएगा जबकि वो उसको धोखा दे रहा है। इसलिए ये भी आवश्यक नहीं है कि किसी को आप दुख देकर ही धोखा दें, उसको सुख का धोखा देकर दुख दे रहे हैं आप। इसलिए कहा गया है झूठ बराबर पाप। और आज की दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, लेकिन ये याद रखें कि झूठ हमेशा सच के नाम पर ही चलता है, क्योंकि झूठ के अपने पैर नहीं हैं। कोई बच्चे को स्कूल में टीचर से छुट्टी लेनी हो, वो पढ़ाई में क्लास में बैठा है, तो कहेगा मास्टर जी मेरे पेट में ज़ोर से दर्द है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो मास्टर जी कहेंगे ठीक है भाई जाओ। और एक दूसरा लड़का उठ के कहता है मास्टर जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। वो कहेगा बैठ जाओ चुपचाप। वो कहेगा मास्टर जी इस देखो वो लड़का झूठ बोल के चला गया, मेरे पेट में दर्द है, आपने कोई चेक तो नहीं किया, झूठे को आपने छुट्टी दे दी। और मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे पेट में कोई दर्द वगैरह नहीं है, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मुझे छुट्टी दे दो। तो आप छुट्टी नहीं दे रहे। तो मास्टर जी उसको समझाते हैं कि देखो बच्चा, सच की कीमत भी होती है। जो सच बोलता है उसको सच का कोई कीमत भी देना पड़ता है। तुम बैठ के पढ़ो। अगर सच और झूठ दोनों एक ही भाव पे चलने लग जाएंगे तो झूठ कौन बोलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं हमको खास तौर पे ये नोट सोचना पड़ेगा कि अगर अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है और अहिंसा स्वयं से शुरू होती है और हिंसा को उस हिसाब से परम अधर्म कहेंगे, वो भी स्वयं से शुरू होता है। तो हमको सोचना पड़ेगा, अगर आज हम दुखी हैं, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से दुखी है, तो स्वयं में वो कौन सी हिंसा किए हुए है या किस हिंसा को पाला हुआ है उसको पता भी नहीं लग रहा। वो तो सोच रहा है मैं अच्छे काम ही कर रहा हूँ, फिर वो दुखी क्यों है। तो अगर व्यक्ति दुखी है तो उसको सोचना चाहिए कि मैं क्यों दुखी हूँ, जबकि मैं सोच रहा हूँ मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। एक बात और नोट करने की है, इस दुनिया के अंदर आप अगर जो कुछ कर रहे हैं वही करते रहेंगे
उसी तरीके से करते रहेंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। और अगर आपने ये सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ उसको और ज़्यादा ज़ोर से करूँ तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो कुछ आप कर रहे हैं उसको करने से आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। अगर हमको शांति, दुख, बेचैनी, चिंता, भय लगा रहता है जो कुछ हम कर रहे हैं, तो अगर आगे भी उसी तरह करते रहेंगे तो वही मिलने वाला है। और अगर हम और ज़ोर से करेंगे, कोई सोचे कि मैं कमाई कर रहा हूँ और ज़्यादा ज़ोर से कमाई करूँ, या मैं शरीर का बहुत ख्याल रख रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ और ज़्यादा लंबी दौड़ लगाऊँ, तो भी उसको जो मिलता है और अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर अगर हम दुख पाए हुए हैं और उस कारण से दूसरे को भी हम दुख सुख दे ही नहीं सकते, जो है हमारे पास वही देंगे, वही फैलाएंगे, तो आखिर क्या कारण है? अपनी अपनी सोच से तो हर व्यक्ति सुख शांति के लिए ही काम करता है। अगर कोई दुनिया को छोड़ता है, अगर मान लीजिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वो भी इसीलिए छोड़ते हैं कि शायद घर गृहस्थ दुख का कारण है, गृहस्थ एक जंजाल बन गया है, इसको छोड़ दूंगा तो मैं शांति में रहूँगा। वो भी शांति के लिए ही गृहस्थ छोड़ते हैं। और जो लोग समझते हैं कि नहीं, मेरा गृहस्थ व्यवहार में रहना, मेरा पिछले कर्मों के हिसाब से मेरे रिश्तेदार बने हैं, तो मेरे उनके साथ मेरी उनकी पालना करनी है, उनके कर्मों का हिसाब चुकतू करना है, मैं कर्म करते हुए अच्छे कर्म करूं, वो भी सुख शांति की इच्छा से कर रहे हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति और ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, वो भी यही सोच रहा है कि मेरा इसमें फ़ायदा है। तो हर व्यक्ति चाहे त्याग कर रहा है, चाहे कर्म कर रहा है, प्रगति कर रहा है, वो यही सोच रहा है कि मेरा इसमें फ़ायदा है, और मेरा फ़ायदा है तो समाज का भी फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे हम आज कलयुग में पहुंच गए हैं। आज का मानव बहुत एक प्रकार से प्रसन्न है। वो सोचता है कि देखो, हमारे पूर्वजों के टाइम में तो किसी का दांत में दर्द हो जाता था तो वो दुखी होता रहता था। आज बड़े बड़े दांतों के अस्पताल हैं, बड़ी बड़ी दांतों की इन्वेंशन हो चुकी है। आपका दांत टूट भी जाए तो नकली दांत इस तरह से लगा दिया जाता है जो बिल्कुल असली जैसा काम करता है। हर चीज़ में विज्ञान ने तरक्की की है। आगे कोई यात्रा पे जाता था तो घर में बोल जाता था, पता नहीं मैं आऊँ कि ना आऊँ। आज यात्रा करना कितना सहज हो गया है। आगे मनुष्य को पता ही नहीं लगता था दुनिया में क्या हो रहा है, आज तो उसकी मुट्ठी में सारी दुनिया का खबर रहता है। इस विचार से लोग सोचते हैं कि हमें बहुत सुख सुविधाएं हो गई हैं। आगे हर व्यक्ति को काम करना पड़ता था, अब उसको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको वो अपनी तरफ से सुख समझते हैं। इसको आप देखेंगे एक प्रकार से बदली तो हुआ है। अब किसी व्यक्ति को आंखें कमज़ोर हो जाए, उसको डॉक्टर चश्मा लगा दे, वो तो खुश हो जाता है कि देखो मुझे सब कुछ ठीक ठाक दिखने लग गया। अगर 6 महीने बाद उसकी नज़र फिर थोड़ी कमज़ोर हो, डॉक्टर उसका नंबर चेंज कर देता, वो कहता वाह, अब तो मुझे और भी अच्छा लगने लग गया। तो ये सारी चीज़ों को मनुष्य क्या समझते हैं कि ये चीज़ें हमें ताकत देती हैं। यहाँ तक कि जो मनुष्य के दुश्मन हैं उसको भी सोचते हैं कि वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान जब ऐसी दुर्दशा मनुष्यों की देखते हैं तो अपने गीता में दिए हुए वचन के अनुसार वो कहते हैं कि मैं पुनः धरती पर अवतरित होता हूँ और आकर मनुष्यों को उनकी गलती बताता हूँ, उनकी महीन महीन गलत फहमी बताता हूँ कि जिसको तुम सुख समझ रहे हो वास्तव में दुख है। आप देखेंगे कि व्यक्ति जब उतराई पे उतरता है
उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। कितना सुख समझता है। आपके पास पैसा है, आप 1 घंटे में सारा पैसा खर्च कर सकते हो, कितना सुख महसूस होता है। लेकिन व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि क्या इस सुख में सुख है या दुख समाया हुआ है। चढ़ाई की तरफ चलो, थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन उसमें कमाई रहती है। आपको कमाई का सुख ज़्यादा है या खर्चे का सुख ज़्यादा है? खर्चने के बाद तो आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं। इसलिए भगवान अवतरित होकर बताते हैं कि हर आत्मा के अंदर 5 विकार हैं, आ गए हैं, जो उसकी कमज़ोरियां हैं, लेकिन वो उसको शक्ति समझता है। भगवान ने कहा है, आज भी आप भगवत गीता पढ़ लें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार हैं, ये 5 कमज़ोरियां हैं, ये मानव के 5 शत्रु हैं। लेकिन मनुष्य जो है उनको भी ताकत समझता है। अब अहंकार वाला व्यक्ति जब अहंकार में होता है, वो क्या समझता है? मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हूँ, सबको मेरा कहना मानना चाहिए। है ये कमज़ोरी, लेकिन वो अहंकार को शक्ति समझता है। लोग उसका कहना मान भी लेते हैं, क्योंकि वो किसी पद पोजीशन पर होता है, मजबूरी से वो समझता है देखो सब मेरा कहना मान रहे हैं। लेकिन क्या वो दिल से उसका कहना मान रहे हैं या मजबूरी से मान रहे हैं? ऐसे क्रोध वाला व्यक्ति ज़ोर से क्रोध से किसी के साथ बोलता है, वो व्यक्ति सुन्न होकर रह जाता है, उसकी बात में चुप्पी ठान लेता है। वो समझता है देखो मेरे ऊंचा बोलने में, क्रोध में कितनी शक्ति है, मैंने उस व्यक्ति को शांत करा दिया। क्रोधी अगर कोई शांत नहीं तो और ज़ोर से बोलता है, और ज़ोर से बोलता है, तो नकली कमज़ोरी को वो अपनी शक्ति मान लेता है। ऐसे काम विकार, काम की अग्नि में अंधा व्यक्ति जो है वो समझता है कि बस काम विकार में ही सबसे बड़ी खुशी है। यद्यपि काम विकार पतित बनाने वाला है, चरित्र को छीनने वाला है, लेकिन काम अग्नि में व्यक्ति अंधा हो जाता है। शास्त्रों में बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं कि काम से पीड़ित व्यक्ति जो था, उसने नदी पार करनी थी तो उसने मुर्दे को ही कश्ती समझ लिया। तो इसलिए भगवान कहता है कमज़ोरियों को वो ताकत समझते हैं। और लोभी जो है वो भी आप देखेंगे कितना प्रसन्न होता है जब वो किसी को ठग लेता है कि वाह मैंने देखो इससे इतना पैसा लूट लिया। लेकिन जब उसको अपने कर्मों का फल दुख के रूप में, बीमारी के रूप में, नुकसान के रूप में भोगना पड़ता है, तो ये नहीं समझ पाता कि लोभ के कारण आज मुझे ये दुख भोगना पड़ता है। मोह में भी व्यक्ति नकली दूसरे को मेरा मेरा कहता फिरता है और कई प्रकार का अन्याय कर देता है। किसी को कोई चीज़ मिलनी चाहिए ना देकर मोह के कारण अपने भाई भतीजावाद, अपने मित्र संबंधी को दे देता है। उस वक़्त वो कितना प्रसन्न होता है। तो आप देखेंगे आज मनुष्य इन विकारों के वश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों के वश बेजुबान जानवरों से कितना अत्याचार करते हैं। जानवर तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। प्रकृति का कितना दोहन करते हैं, कितने पेड़ काटते हैं, कितना पानी का प्रदूषण करते हैं, वो जान नहीं सकते। भूल गए हैं कि कुदरत ने तो हमें हर चीज़ इस धरती पर बिना किसी कीमत के बहुत शुद्ध रूप से प्रोवाइड की थी। पानी जो है आकाश से भी बरसता था, धरती से भी निकलता था, नदियों के द्वारा भी चलता था, शुद्ध पानी होता था। हवा कितनी भगवान ने प्रोवाइड की, बिल्कुल उसमें से इतनी ऑक्सीजन थी जो जितनी मर्जी ले लो, लेकिन कोई कीमत नहीं थी। फल इत्यादि, दूध इत्यादि, धरती, हर चीज़ कुदरत ने हमें प्रोवाइड की। लेकिन आज मनुष्यों ने झूठा स्वर्ग रच लिया है, असली स्वर्ग तो चला गया। आज हर चीज़ मनुष्य की नकली है। शरीर का अंग कोई खराब हो जाए तो नकली अंग लगा देते हैं, और असली दुनिया में तो आप देखेंगे अंग की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ लंगड़े, लूले इत्यादि पैदा ही नहीं होते थे, ना बहरे पैदा होते थे। परंतु आज नकली माया की नगरी में बहरे को कान में टूटी लगा देते हैं, लंगड़े लूले को भी टांग दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये इनकी आवश्यकता ही नहीं असली दुनिया में।
आज बहुत बड़ी धर्मार्थ संस्थाएं खुली हुई हैं जो दूसरे को दान पुण्य करके, किसी को पैसा नहीं है उसको पैसा देते हैं, रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं। लेकिन भगवान कहता है क्या ये असली स्वर्ग है? क्या ये अहिंसा परमो धर्म की दुनिया है या हिंसा की दुनिया है? क्योंकि मनुष्यों के अंदर जब तक ये 5 विकार रहते हैं तब तक वो अपने साथ भी हिंसा करते रहते हैं और दूसरों को भी हिंसा करवाते रहते हैं, जिसका परिणाम दुख है। अहिंसा क्या होती है? जिसमें 5 विकार बिल्कुल भी ना हो। तो भगवान कहते हैं मुझे आना पड़ता है, फिर ऐसी दुनिया में आकर के समझाना पड़ता है कि अहिंसा आत्मा, जो अहिंसक आत्मा है वो शांति, प्रेम, आनंद, सुख, दूसरों के लिए सद्भावना, हर एक के लिए शुभ कामना रखती है, हर चीज़ में सुख ही सुख देखती है। प्रकृति भी उसको हर चीज़ प्रोवाइड करती है, प्रकृति का दोहन करने की मनुष्य को ज़रूरत नहीं है। पेड़ अपने आप सूख करके लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, हरे पेड़ों को काट करके प्लाईवुड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहता है कि मैं पावन अहिंसक दुनिया रचता हूँ। लोग समझते हैं कि शायद ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कुछ ऐसे ही अपने मनोगढ़ंत बातें करते हैं, लेकिन नहीं, पावन दुनिया के आज भी कलयुग में भी यादगार हैं। और मंदिरों में जा कर के देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्ति को ही ले लो, परिवार में रहते हैं, धन धान्य से संपन्न हैं, उनके लोग जाकर के पूजा करते हैं, उनसे आगे जाकर के दर्शन करके शांति प्राप्त करते हैं। तो हम क्यों ना सच्ची अहिंसा को धारण करें और अपने साथ पहले अहिंसा करें, अपने प्रेम, आनंद, सुख, शांति, सद्भावना के गुणों को धारण करें। इसके लिए हमें परमात्मा से कैसे शक्ति लेनी है? परमात्मा कहते हैं आत्मा कमज़ोर हो गई है, उससे विकार कैसे निकलने हैं, इसी को राजयोग कहते हैं, जिसकी शिक्षा ब्रह्मा कुमारी के हर सेवा केंद्र में दी जा रही है और लाखों परिवार अपना जीवन सुखी बना रहे हैं। ओम शांति।